दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां जिंदगी अक्सर लोगों की हिम्मत से ज्यादा भारी पड़ जाती है। ये वही जगह है जहां धूप तेज होती है पर उम्मीदें उससे भी तेज, जहां रातें अंधेरी होती हैं पर लोगों के दिलों में उजाला इतना कि वो हर मुश्किल को छोटा कर दे। इस गांव के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी पुरानी कोठरी थी। कोठरी का रंग इस तरह उखड़ चुका था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। दीवारों में जगह जगह दरारें चली गई थीं। पत्थरों से बनी वो दीवारें गर्मियों में आग लगाती और सर्दियों में ठंड को अंदर बुला लेती थीं। छत पर टीन की चादरें थीं जो बारिश में इतनी तेज आवाज करती कि ऐसा लगता था जैसे आसमान खुद टूटकर गिर रहा हो। लेकिन दोस्तों, इस टूटी फूटी कोठरी में रहता था एक लड़का, विक्रम। सिर्फ 15 साल का, दुबला पतला, शांत स्वभाव का, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में डर और सपनों में इतनी जगह कि पूरी दुनिया समा जाए। गांव वाले उसे नाम से नहीं बुलाते थे। वो कहते, अरे गरीब का बेटा जा रहा है। और ये बात उसके दिल में ऐसे चुभती जैसे किसी ने अंदर नुकीला कांटा डाल दिया हो। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे। रोज जंगल जाते, लकड़ी लाते, बेचते और उसी से घर चलता। लेकिन एक दिन जंगल में भारी हादसा हो गया और उसके पिता कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं गया था, विक्रम की दुनिया चली गई थी। घर पर रह गई सिर्फ उसकी बीमार माँ और खुद विक्रम। और किस्मत जैसे रोज उनकी परीक्षा लेने बैठ गई। पेट भरने को अनाज नहीं, कभी दवाई के पैसे नहीं, कभी कपड़े इतने फट जाते कि टांके लगाते लगाते हाथ दुखने लगते। लेकिन फिर भी विक्रम टूटता नहीं था। वो बच्चा था पर हिम्मत में कई बड़ों से ज्यादा। सुबह होते ही वो काम की तलाश में निकल जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी कर लेता, कभी पत्थर तोड़ देता, कभी किसी के घर पानी भर देता। और शाम को थक कर घर आता, पास बैठकर उनका हाथ दबाता और कहता, माँ तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गांव वाले अक्सर कहते, अरे विक्रम, तेरी उम्र तो पढ़ने की है, इतना काम क्यों करता है? विक्रम बस मुस्कुरा देता। क्या बताता? कैसे बताता कि उसके पिता जिस दिन गए उसी दिन उसकी बचपन वाली उम्र भी चली गई। किताबें उसके हाथ में कांपती थीं, क्योंकि वो जानता था एक पन्ना पढ़ने का समय मतलब 2 मजदूरियां कम हो जाती हैं। लेकिन दिल के एक कोने में पढ़ाई की छोटी सी लौ अब भी जल रही थी, बुझी नहीं थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, विक्रम मेहनत करके घर लौटा। जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा माँ की तबीयत बहुत खराब है, चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। माँ बस इतना बोली, विक्रम दवाई। उस पल पहली बार उसे लगा जैसे उसकी हिम्मत टूट रही है। पर रोने का हक भी उससे जिंदगी छीन चुकी थी। अगले ही सुबह वो और जल्दी काम पर निकल पड़ा। माँ की दवाई हर हाल में लानी थी। खेत में बड़ा किसान मिला। वो बोला, पूरा दिन का काम है, मेहनत करोगे तो थोड़ा ज्यादा दूंगा। विक्रम ने बिना सोचे हाँ कर दी। पूरे दिन तेज धूप में झुक झुक कर काम किया। घुटनों का दर्द, कंधों में जलन, हाथों में छाले, लेकिन वो रुका नहीं। उसे सिर्फ माँ की कमजोर सांसें याद थीं। शाम को मजदूरी मिली, इतनी की दवाई भी आ जाए और थोड़ा अनाज भी। विक्रम की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक आई। घर जाकर माँ को दवाई दी। माँ मुस्कुराई। थक गया होगा बेटा, विक्रम बोला। नहीं माँ, बस तुम ठीक हो जाओ, मैं थकूंगा नहीं। उस रात माँ थोड़ी बेहतर हुई और शायद उसी रात विक्रम की किस्मत बदलने का बीज बोया गया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, सरकार की तरफ से शाम को बाल शिक्षा केंद्र खुल रहा है। मजदूरी करने वाले बच्चे भी वहां पढ़ सकते हैं। गांव के सब बच्चे खुश थे, लेकिन विक्रम चुप था। किसी ने ताना मारा, अरे गरीब का बच्चा पढ़ाई करेगा, छोड़ दे भाई, ये तेरे बस का नहीं। ये बात सीधे दिल पर लगी। रात को विक्रम ने माँ से पूछा, माँ मैं पढ़ लूं क्या, थोड़ा सा, सिर्फ शाम को? माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बोली, हाँ बेटा, तू जरूर पढ़। तू मेरी किस्मत नहीं बदल पाया, पर अपनी जरूर बदल सकता है। विक्रम का दिल जैसे फिर से जिंदा हो गया। अगले ही दिन वो पहले की तरह मजदूरी भी किया और शाम को शिक्षा केंद्र पहुंच गया। मास्टर जी ने पूछा, रोज आओगे? विक्रम बोला, हाँ मास्टर जी, दिन में काम करूंगा पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मास्टर जी ने उसकी आंखों में वो आग देख ली जो बहुत कम बच्चों में होती है।
उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। विक्रम मुस्कुराया, मेहनत मेरा दूसरा नाम है मास्टर जी। दिन बीतते गए। विक्रम दिन में खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई। धीरे धीरे डर खत्म हुआ और आत्मविश्वास लौट आया। गांव वाले भी अब कहने लगे, अरे ये तो बदल गया है। और एक दिन गांव में परीक्षा हुई, सबने दी। जब रिजल्ट आया, सबके ऊपर नाम था विक्रम का। गांव वाले दंग रह गए। मास्टर जी गर्व से भर गए और मां, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विक्रम ने बोला, मां, ये तो बस शुरुआत है। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि किस्मत गरीबों की दुश्मन नहीं होती, उसे बस मेहनत से मनाना पड़ता है। और दोस्तों, आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा डरता है तो लोग कहते हैं, डर मत, विक्रम भी तो इसी मिट्टी से उठकर आगे बढ़ गया। क्योंकि याद रखना, हालात कभी बड़े छोटे नहीं होते, हिम्मत बड़ी होती है। और विक्रम ने यही साबित किया।